नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। देश की सियासत में इस समय संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर के नाम की चर्चा लगातार बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में बाबा साहेब को लेकर दिए गए बयान के बाद से विपक्ष लगातार अमित शाह पर हमलावर है और उनके बयान को बाबा साहब का अपमान बताकर उनसे माफी मांगने की मांग करके गृह मंत्री पद से उनका इस्तीफा मांग रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हुए अभी 3 दिन तक का समय बीत चुका है, लेकिन विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सदन के बाद अब सड़क पर भी हमलावर है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस मामले पर अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है और उनसे माफी मांगने की मांग भी कर रहा है। विपक्ष के लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के बाद अब आम जन में भी बाबा साहेब के अपमान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब लोग अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं और उनसे अपने बयान पर माफी मांगने की मांग भी कर रहे हैं। एक और जहां विपक्ष और पब्लिक अमित शाह से बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर दिए गए उनके बयान को लेकर लगातार हमलावर है और उनका इस्तीफा तक मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह के गृह राज्य और बीजेपी शासित गुजरात में बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ करने और उसे नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। जी हां, दरअसल गुजरात के अहमदाबाद के खोखरा इलाके में बाबा साहब की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद अब वहां के लोगों में गुस्सा है। घटना के सामने आने के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकालने की मांग करते हुए घटना के बाद स्थानीय लोग बाबा साहेब की मूर्ति के सामने सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि खोखरा इलाके में शास्त्रीय कॉलेज के सामने डॉक्टर बाबा साहेब की यह मूर्ति लगी हुई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये काम किन उपद्रवियों द्वारा किया गया है, लेकिन मामले को लेकर अब गुस्सा बढ़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जी हां, कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी कर रही है। कांग्रेस विधायक और राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के मुखिया जगनेश मेवानी ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि अमित शाह ने अभी तक माफी नहीं मांगी और अब खबर आ रही है कि अहमदाबाद के खोखरा इलाके में बाबा साहब की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया है। जातिवादी तत्वों ने मिलकर बाबा साहेब की प्रतिमा की नाक उखाड़ने का प्रयास किया है। जब देश के गृह मंत्री को ही बाबा साहब के लिए कोई मान सम्मान ना हो, तब उनकी तरह मनुवादी सोच में यकीन रखने वाले जातिवादी गुंडे यही हरकत तो करेंगे। कांग्रेस विधायक ने आगे कहा कि हम मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर न केवल FIR हो बल्कि गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अब देखना है कि आगे इस मामले में आरोपियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर भी विरोध अभी भी जारी है। अब गुजरात में भी कांग्रेस ने अमित शाह के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस की ओर से गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रदेश महासचिव राजेश भाई सोनी, नगर समिति के नेता, वार्ड अध्यक्ष और वार्ड समिति के नेता मौजूद रहे। इस आक्रामक कार्यक्रम में स्थानीय लोग और स्थानीय संगठन भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल एक और जहां अमित शाह को लेकर विरोध गरमाता जा रहा है, तो वहीं प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब गुजरात में बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आने के बाद प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए जरूर देखते रहिएगा 4 PM गुजरात। धन्यवाद।